नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप जरा ध्यान से देखिए और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना अब खत्म होने पे आ रहा है और लोन कंपनियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से उनसे पैसा, अपने लोन धारकों से पैसा वसूल कर लिया जाए। दोस्तों, ये महीना देखा जाए तो कहीं ना कहीं मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के लिए भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, कंपनियां लगातार पैसा वसूलने के लिए कई तरह के तरीके अपना रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक इंसिडेंट की जो कि दोस्तों जिससे आपको सीखने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, हमारे क्लाइंट थे, उनका किसी कंपनी से पर्सनल लोन चल रहा था। पर्सनल लोन चल रहा था, काफी देर जद्दोजहद हुई। लोन लगभग 2 लाख का था और सेटलमेंट जाकर हुआ उनका करीबन 63,000 पर। अब दोस्तों, जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि चलिए लोन वाली बात है, हमें क्या बताएंगे, क्योंकि उनके दूसरे केसेस हमारे पास चलते हैं, तो उन्होंने लोन वाली बात तो हमें बताई ही नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान ज्यादा सियाना बनने की कोशिश करे तो फिर झटका वही खाता है। अब दोस्तों, हुआ क्या उनके साथ, ये जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आप भी इस चीज से सबक लीजिए कि कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ कि 2 लाख का उनका लोन था और सेटलमेंट जाकर बात हुई, खत्म हुई जाकर करीबन 63,000 में। अब दोस्तों, उनके पास सेटलमेंट का ऑफर आया और ऑफर के तहत उन्होंने 63,000 रुपए पे भी कर दिए। अब दोस्तों, लेकिन कमाल की बात देखिए, उससे पहले कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस लगा चुकी थी। एक नोटिस जा भी चुका था, सम्मन आ भी चुका था। उसके बाद पहले बेलेबल वारंट आए, बेलेबल वारंट पर भी हमारे क्लाइंट अपीयर नहीं हुए। फिर हमारे क्लाइंट ने ये कहा कि भाई चलो सेटलमेंट ही कर लेते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास आ चुका था। उन्होंने सेटलमेंट की बात की, कंपनी 63,000 रुपए झट से मान गई। अब दोस्तों, पैसा तो इन्होंने पे कर दिया, अब आगे हुआ क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का जो केस था वो कोलकाता में लगा हुआ था। पहले बेलेबल वारंट आया, बेलेबल वारंट आने के बाद पैसा दिए हुए भी काफी दिन हो चुके थे। अब दोस्तों, यहां पर कंपनी की शैतानी देखिए कि पैसा भी ले लिया, सेटलमेंट भी कर ली और केस भी वापस नहीं लिया। और दोस्तों, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट से अरेस्ट वारंट आ गए। दोस्तों, वो अरेस्ट वारंट हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन प्राइवेसी का इशू है, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, किसी की चीज किसी को दिखाना प्राइवेसी भंग करना ही होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ना मैं क्लाइंट का नाम यहां पे ले रहा हूं, ना ही मैं उनके कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चैनल पर दिखा सकता हूं दोस्तों। लेकिन इसके बाबत उन्होंने कई मेल्स डाली कि जी अब तो मैं पेमेंट कर चुका हूं, केस वापस लीजिए। लेकिन कंपनी बिल्कुल भी नहीं हिली दोस्तों। वारंट आ गया, अरेस्ट वारंट, लोकल पुलिस स्टेशन का पुलिसमैन उनके घर पे वारंट लेकर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों, जब इतना सब कुछ हो गया तब वो क्लाइंट हमारे पास आया कि सर लोन था, लोन का पैसा मैंने चुकाया सेटलमेंट करके, उसके बावजूद भी अरेस्ट वारंट मेरे पास आया हुआ है। अब बताइए दोस्तों, मैं क्या करूं।
मैंने कहा कोई बात नहीं, सेटलमेंट आपका हुआ है, बाकी हम देख लेंगे। खैर आगे उस केस में हम जो एक्शन लेना होगा वो तो लेंगे ही, कंपनी के अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी होगी वो तो हम करेंगे ही। लेकिन दोस्तों इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। आप जरा ये देखिए कि मार्च का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि कंपनियां किस हद तक गुजर चुकी हैं कि अपने लोन डिफॉल्टर से पैसा कैसे वसूल रही हैं, नए नए हथकंडे अपना रही हैं और लोन डिफॉल्टर समझ ही नहीं पा रहा है दोस्तों। दोस्तों इस केस में भी लोन रिकवरी एजेंट का बहुत बड़ा हाथ था, उसी ने कहा था कि भाई आपका इतने में हो जाएगा सेटल, और दोस्तों गौरतलब है उसके बाद वो लोन रिकवरी एजेंट दिखाई नहीं उनको, पैसा भी गया, केस भी चल रहा है और अरेस्ट वारंट भी आ गया। वो तो खैर अरेस्ट वारंट किसी तरीके से कह के या रुकवा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। लेकिन दोस्तों आखिरकार एक चीज देखने वाली है कि आखिरकार कंपनियां किस हद तक उतरी हुई हैं, क्या कर रही हैं। अब दोस्तों इन महानुभाव ने एक गलती की, इन्होंने ना एनओसी लेने की कोशिश की, इन्होंने ना ये देखा कि लोन सेटलमेंट का ऑफर हमें कहां से आ रहा है, क्या कंपनी के वैलिड ईमेल आईडी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों इन्होंने खुद से ही सब कुछ करने की कोशिश की, खुद से किया और देखिए अब भुगत रहे हैं, पैसा भी गया और सेक्शन 25 का केस भी चल रहा है। इनफैक्ट अब केस वारंट की स्टेज पे है। अब वो बात की बात है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन दोस्तों इससे आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों मैं अक्सर देखता हूं और अक्सर सुनता हूं, कुछ लोग YouTube पर कमेंट भी करते हैं, बल्कि WhatsApp पर हमारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं सेटल करना चाहता हूं। अरे भाई सेटलमेंट का शब्द तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसा पैसा आपकी जेब में अभी पड़ा है आप अभी दे देंगे। 10% या 20% की सेटलमेंट जो है वो ऐसे नहीं मिलती। अब ये नहीं कि आपने आज लोन ले लिया 3 महीने बाद आप कह देंगे जी 10% पे सेटल करवा दो, कैसे हो जाएगा। जो आपको ये वादा करेगा, कमिटमेंट करेगा, आप समझ लीजिए कि आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। दोस्तों सावधान रहिए, और मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने आप से कंपनी को सेटलमेंट की बात मत करिए, वरना जैसे इन महानुभाव ने धोखा खाया है आप भी खाएंगे और फिर मेरे से पूछेंगे कि सर इसका क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों 50 बार आपसे कहा है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, लेकिन हम वीडियो तो पूरा देखेंगे ही नहीं, हमें फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखना है कि सर क्या कह रहे हैं। दोस्तों फिर समझ लीजिए कि सेटलमेंट का ऑफर कभी भी लोन रिकवरी एजेंट के थ्रू मत लीजिए। लोन रिकवरी एजेंट कोई किसी प्रकार का कोई चिट्ठी लेके आएगा या लेटर लेके आएगा, उस पर मत विश्वास करिए। दोस्तों यदि खुदा न खास्ता आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस लग चुका है और कंपनी से आपकी बात सेटलमेंट की हो रही है, फाइनल हो चुकी है, तो आप कंपनी से कहिए कि आप पहले केस वापस लीजिए, उसके बाद मैं पैसा दूंगा और मुझे एनओसी भी चाहिए। लेकिन हम ऐसा करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं। दोस्तों ऐसी घटनाएं लोन डिफॉल्टर्स के लिए एक चेतावनी का काम किया करती हैं। दोस्तों यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे WhatsApp पे कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे से ऐसे हो रहा है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। सर के पास मैसेज तो तभी आएगा जब सारी घटना हो चुकी होती है, फिर सर जादू की छड़ी निकालेंगे और आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दोस्तों ऐसा मत करिए, लोन रिकवरी एजेंट की बात पर विश्वास मत करिए। लोन सेटलमेंट का ऑफर यदि कंपनी के ईमेल आईडी से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से आ रहा है तो ही उस पर विचार करिए। और
यदि आपके ऊपर कोई प्रक्रिया लगी हुई है, जैसे आर्बिट्रेशन का केस लगा हुआ है या सेक्शन 25 का केस लगा हुआ है या 138 का केस लगा हुआ है, तो पहले कंपनी को ये मांग रखिए आप अपनी कि इस केस को वापस लीजिए, मैं पैसा देने को तैयार हूं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सेटलमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा, पैसा भी आपका सेफ हो जाएगा और आप लोन के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर नहीं करेंगे, खुद का दिमाग दौड़ाएंगे, तो ऐसा ही होगा जैसे इन साहब के साथ हुआ। दोस्तों, मार्च का महीना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, इस तरीके की बहुत सारी चालाकियां कंपनियां दिखाएंगी और दिखाती हैं। सावधान रहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए था, क्योंकि जो इंसिडेंट एक हुआ था उसको आपको बताना जरूरी था, ताकि आप इस घटना से सीख सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।